आज से करीब 3 साल पहले अरब सागर में ताऊते नाम का एक भयंकर तूफान आया था। इस तूफान ने जब रफ्तार पकड़ी तो इसकी चपेट में ओएनजीसी के एक तेल के कुएं में काम करने वाले सैकड़ों लोग आ गए, जो मुंबई शहर के समुद्री क्षेत्र में मौजूद था। ताऊते तूफान इतना खतरनाक था कि ब्रेज P305 का एंकर टूट गया और ये लहरों के साथ बहते हुए समुद्र में मौजूद ओएनजीसी के उस तेल के कुएं से जा टकराया। जिस समय यह हादसा हुआ तब उस तेल के कुएं में करीब 800 लोग काम कर रहे थे। तूफान में हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर चुकी थी और समुद्र से 40 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। उन 800 लोगों की जिंदगी पूरी दांव पर लगी हुई थी और उन्हें बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय नौसेना ने एक जाबाजी भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को बचाया गया। हालांकि इंडियन नेवी ने पूरी बहादुरी से काम किया, लेकिन फिर भी इस हादसे में करीब 100 लोगों की मौत हो गई और उसमें से 30 लोगों की तो बॉडी ही नहीं मिल पाई। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप एक अनुमान लगा सके कि तेल के कुएं पर काम करना कितना ज्यादा मुश्किल और रिस्की होता है। आज ये तेल यानी डीजल और पेट्रोल वगैरह हम इंसानों की जिंदगी का अहम अंग बन चुके हैं। अगर ये तेल ना हो तो दुनिया रुक जाएगी। दुनिया के सारे व्हीकल्स, प्लेन, फैक्ट्रियां और कारखाने ठप पड़ जाएंगे। कोई शक नहीं कि अभी के टाइम में हम इंसानों का तेल के बिना गुजारा होना नामुमकिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तेल को हम इतना ज्यादा यूज करते हैं, आखिर निकाला कैसे जाता है? ओएनजीसी के ऑयल रिग यानी भारत के तेल के कुएं पर लोग किस तरह काम करते हैं और क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक माना जाता है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के जमाने में जमीन या फिर समुद्र से तेल निकालना एक बहुत ही मुश्किल और टेक्निकल काम माना जाता है, पर हम आपको बता दें कि यह हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल पहले के दौर में तेल का कुआं खोदना बहुत आसान माना जाता था, क्योंकि तब तेल ढूंढने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। यहां तक कि आज से लगभग 150 साल पहले अरब में एक कहावत काफी मशहूर थी कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां सिर्फ ठोकर मारकर ही तेल की धारा फूट पड़ेगी। असल में उस समय धरती पर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इतनी अधिक मात्रा में मौजूद था कि लोग उल्टा इससे परेशान रहते थे। वो कुआं खोदते तो पानी निकालने के लिए, लेकिन उससे तेल निकल जाता था। और क्योंकि उस समय दुनिया में तेल की कोई खास डिमांड नहीं थी, इसलिए उन्हें कुएं से तेल निकालना व्यर्थ नजर आता था। लेकिन आज 150 साल बाद यह हालत पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले जहां तेल की सप्लाई के सामने डिमांड ना के बराबर रहती थी, वहीं आज डिमांड सप्लाई से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि दिन प्रतिदिन दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और तेल को खोज कर निकालना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां तेल के इस डिमांड को किसी भी तरह पूरा करने की कोशिश में लगी हुई हैं और बहुत से रिपोर्ट्स की माने तो यह बताया गया है कि दुनिया में जो देश तेल के समृद्ध माने जाते हैं वो अपने पीक प्रोडक्शन को पार कर चुके हैं। यानी जितना तेल इन देशों से प्रोड्यूस किया जा चुका है, उस कैपेसिटी पर ये दोबारा कभी नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि समय के साथ ये नंबर घटता ही जाएगा। दूसरी तरफ दुनिया में तेल की डिमांड कम होने के बजाय उल्टी बढ़ती ही जा रही है। सड़कों पर दौड़ने वाले कार्स बढ़ते ही जा रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जिसके चलते तेल पर लोगों की निर्भरता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। इन सब चीजों का साफ साफ मतलब यह है कि इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियों को तेल के नए नए कुएं खोजने पड़ रहे हैं। और क्योंकि हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, ऐसे में कंपनियों को अपनी तेल की खोज समुद्र में ले जानी पड़ी है। इसीलिए हम देखते हैं कि आज दुनिया भर में समुद्र के अंदर से तेल निकालने का काम किया जाता है, मगर समुद्र की सतह में तेल का कुआं खोजना, फिर उस जगह ऑयल रिग यानी कि तेल का कुआं बनाना और फिर उससे तेल निकालना, ये तकनीकी रूप से काफी ज्यादा मुश्किल और खर्चीला काम है। समुद्र में मौजूद इन ऑयल रिग्स से तेल को किस तरह बाहर निकाला जाता है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले चलिए आपको ऑयल रिग्स की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो दोस्तों, समुद्र में आप स्टील से बने जिन विशाल ऑयल रिग्स को देखते हैं, वो असल में एक जगह पर फिक्स नहीं होते, बल्कि ये पानी में तैरते हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम जरूरत पड़ने पर जब चाहें तैराते हुए किनारे पर ला सकते हैं। किसी भी तेल के कुएं को बनाने में कई सालों का समय लगता है। मूल रूप से देखें तो तेल के कुओं में 2 हिस्से होते हैं।
पहला वो जिसमें तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग का काम होता है और दूसरा वो हिस्सा जहां पर काम करने वाले वर्कर रहते हैं। अगर हम ओएनजीसी के तेल के कुएं के उदाहरण को लें तो उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ओएनजीसी के कुएं पर वर्कर अलग अलग शिफ्ट में ड्रिलिंग का काम करते हैं। ऑयल रिग के जिस हिस्से पर ये लोग रहते हैं वहीं पर कार्गो शिप भी मौजूद रहती है और ऑयल रिग से निकला कच्चा तेल इन्हीं कार्गो शिप्स पर लोड करके किनारे तक पहुंचाया जाता है। साथ ही रिग पर जिस भी मशीनरी या टूल्स की जरूरत पड़ती है वो भी इन्हीं कार्गो शिप की मदद से उस तक पहुंचाए जाते हैं। आमतौर पर एक ऑयल रिग पर एक ही समय में सैकड़ों लोग काम करते हैं और इन सबको ड्यूटी के हिसाब से अलग अलग काम बांट दिया जाता है। ऑयल रिग से जो कच्चा तेल निकलता है उसको ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है और यहीं से ये पेट्रोल, डीजल या केरोसिन के रूप में हम और आप जैसे लोगों तक पहुंचता है। वैसे तो हर कंपनी का अपने वर्कर्स से काम कराने का तरीका एक अलग होता है, मगर आमतौर पर ये कंपनियां ऑन ऑफ ड्यूटी का पैटर्न फॉलो करती हैं। ऑन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है महीने में 15 दिन काम और 15 दिन छुट्टी। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ दो तरह का ऑन ऑफ ड्यूटी पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें पहला है 14 दिन का ऑन ऑफ, यानी 14 दिन काम और 14 दिन छुट्टी, और दूसरा 21 दिन काम 21 दिन छुट्टी। इसका मतलब ये है कि एक वर्कर जब ऑफशोर यानी कि ऑयल रिग पर चढ़ता है तो वहां उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती और अपने ऑन ऑफ ड्यूटी पैटर्न के हिसाब से उसे 14 दिन, 15 या 21 या उससे ज्यादा दिन तक लगातार काम करना पड़ता है। हर एक वर्कर को ऑयल रिग पर पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। अगर वर्कर चेन्नई में रहता है तो ओएनजीसी पहले उसको मुंबई बुलाती है, फिर मुंबई के किसी लोकेशन से उसे हेलीकॉप्टर के जरिए ऑयल रिग पर पहुंचाया जाता है। इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा कंपनी खुद उठाती है। इन वर्कर्स के रहने के लिए कंपनी पानी पर तैरती हुई सोसाइटी जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें वर्कर्स के रहने का पूरा इंतजाम होता है। रात में सोने के लिए हर एक वर्कर को सीढ़ियों वाला एक बेड दिया जाता है। हालांकि बड़े बड़े अधिकारियों का बेड ज्यादा बड़ा और ज्यादा आरामदायक होता है। खाने पीने के लिए भी वर्कर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि इन्हें खाने की सप्लाई नियमित रूप से पहुंचती रहती है। ऑयल रिग पर काम करने वाले वर्कर बताते हैं कि खाने पीने के मामले में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि यहाँ पर किचन नहीं होता, जिसका मतलब है कि ऑयल रिग के एम्प्लॉयज को फ्रोजन फूड भी दिया जाता है। तेल कंपनियां कर्मचारियों के मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखती हैं, जिनके लिए टीवी रूम के साथ साथ चेस, कैरम और लूडो जैसे गेम्स खेलने की सुविधा भी दी जाती है। एक जरूरी चीज ये कि तेल के कुओं पर वर्कर्स के लिए मोबाइल फोन लेकर जाना अलाउ नहीं होता। असल में ऑयल रिग पर बहुत से काम सीक्रेट किए जाते हैं और इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए कंपनियां मोबाइल फोन ले जाना अलाउ नहीं करती ताकि कोई वर्कर मोबाइल से वीडियो शूट ना कर सके। यहाँ तक कि ऑयल रिग पर मौजूद लैपटॉप और कंप्यूटर में भी सिर्फ काम के ही रिलेटेड गिनी चुनी वेबसाइट्स ही चलती हैं। अब क्योंकि तेल के कुओं पर काम करना बहुत रिस्की होता है, इसलिए काम शुरू करने से पहले हर एक वर्कर या अधिकारी को मुश्किल हालातों से अपनी जान किस तरह बचानी है इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में पास होने के बाद ही उस वर्कर को तेल के कुएं पर काम करने के लिए भेजा जाता है। आज दुनिया में जिस तरह तेल की डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए कंपनियां पानी के अंदर हर समय तेल के कुओं की खोज करती रहती हैं और जैसे ही इन्हें किसी जगह पर तेल मिल जाता है तो तुरंत उस लोकेशन पर ऑयल रिग बनाने का काम शुरू किया जाता है। इसके बाद समुद्र की सतह में ड्रिल करके तेल बाहर निकाला जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑयल रिग पर काम करना वाकई दुनिया के सबसे मुश्किल जॉब्स में से एक है, क्योंकि यहाँ हर समय जान का खतरा बना रहता है। एक जरा सी चूक यहाँ मौत का कारण बन जाती है। ऐसे में जिस तरह ये वर्कर खुद की जान को जोखिम में डालकर तेल के कुओं का काम करते हैं उसके लिए हम सबको इनका आभारी होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अपनी बाइक और कार वगैरह को चला पाते हैं। वैसे आपको अगर मौका मिले तो क्या आप ऑयल रिग पर काम करना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।